लेट्स से कि एक मैरिज सेरेमनी है, मैरिज रिसेप्शन है, क्या है? मैरिज रिसेप्शन। मैरिज रिसेप्शन है, ओके। अब इस मैरिज रिसेप्शन में बहुत सारे काम रहते हैं, उसमें एक काम रहता है केटरिंग का। क्या रहता है? केटरिंग। हैव आई स्पेल्ड इट करेक्टली? यस सर। हाँ चलो ठीक। इसमें तो अगर हर आदमी अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से फिर ये रिसेप्शन करता है कि नहीं है कि नहीं? यस सर। ओके, लेट्स से इट्स अ रिसेप्शन ऑफ अंबानी सन, आकाश। आकाश अंबानी का रिसेप्शन है, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे भाई? ये तो पूरा आउटसोर्स कर देंगे ना। ये लोग तो कोई 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल भी अफोर्ड कर सकते हैं, ओन करते हैं बल्कि ये लोग तो ये लोग क्या करेंगे, कोई भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल को पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। यस और नो? यस सर। तो लेट्स टेक दैट एज अ होटल, लेट्स टेक दैट एज अ होटल, ठीक है। तो ये हो गया अंबानी और ये हो गया होटल। अब जो है अंबानी होटल से, अंबानी समझो गेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है 1000 गेस्ट। कितने गेस्ट? 1000। तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो भी होटल रहेगी, लेट्स से जो भी टॉप की होटल रहेगी, जैसे ताज को कांटेक्ट करेगा और फाइनलाइज कर लेगा, भाई आपकी 1 प्लेट कितने की आती है। 1 प्लेट पहले वो मेन्यू फाइनलाइज कर लेगा, डिशेस फाइनलाइज कर लेगा, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, जूसेस, सैलेड सब फाइनलाइज कर लेगा। फिर वो बोलेगा कि हमारी एक प्लेट आती है 5000 की। कितने की आती है? या 500 की आती है? चलो 500 कर लेते हैं, एग्जाम्पल सेक के लिए 500 कर लेते हैं। तो टोटल कितना खर्चा हो गया? एक प्लेट 500 की है और 1000 गेस्ट आने वाले हैं, 5 लाख। तो टोटल उसने बोल दिया, ताज ने उसको भाई 5 लाख खर्चा होगा। कितना होगा? 5 लाख। ओके, तो अंबानी सेज ओके 2.5 I'll give you advance and remaining I'll give you after the reception। बोलता डील, चलो हो गया काम। ओके, अभी इसने सिर्फ ये कॉल पे डिस्कस कर लिया। क्या कर लिया इसने? सारा कॉल पे डिस्कस कर लिया। कॉल पे फाइनलाइज कर लिया। और अंबानी बोले तो बहुत बड़ा ब्रांड है, उसको ही नीड्स नो वेरिफिकेशन। तो हो गया। अभी उसने एक उसमें डिश है मटर पनीर। क्या डिश है उस एक प्लेट में? एक डिश क्या है? मटर पनीर। मटर पनीर एग्जाम्पल से के लिए ले। अब हु विल बाय द मटर? अंबानी और ताज? केटरिंग। ताज। यस। हु विल कुक द मटर पनीर? ताज। एंड हु विल सर्व द मटर पनीर? वो भी ताज। तीनों काम कौन करेगा? let's take सिग्नल वाले, रेड, येलो और ग्रीन। तो येलो बहुत लाइट हो जाता है यार, डार्क शेड में यही ठीक। ओके, तो हु विल बाय एंड हु विल कुक एंड हु विल सर्व? केटरिंग सर्विस ताज होटल। अंबानी सिर्फ क्या करेगा? सिर्फ ऑर्डर देगा। सिर्फ कॉल करेगा। क्या करेगा अंबानी? कॉल। मात्र उसका काम रहेगा कॉल करना। लाइट शेड हो जाता है बहुत यार, डार्क शेड। फेमिनिन कलर हो गया ना, फेमिनाइन कलर, बट ठीक है। तो अंबानी विल ओनली कॉल। आई ऑल देयर विथ मी? क्या I can only see one person speaking. Okay, तो ये हो गया। ओके, अभी कितने गेस्ट एक्सपेक्टेड थे भाई? 1000। 1000। लेट्स से कि बारिश हो जाती है जोर से और बारिश की वजह से सिर्फ 700 गेस्ट पहुंच पाते हैं। कितने पहुंच पाते हैं? 700।
कितने गेस्ट पहुंच पाते हैं बारिश की वजह से? 500 गेस्ट। 700 गेस्ट। ठीक है, तो विल अंबानी से कि भाई जो खाना बच गया है 300 गेस्ट का वो मेरे घर पहुंचा दो एंटीला में, ऐसे बोलेगा क्या वो? नो सर। वो पॉलिसी में नहीं है। पॉलिसी में हमने आपके लिए 1000 प्लेट्स बुक किए थे, उतना खाना रेडी रखा था, आपके 1000 गेस्ट आते हम उनको खिला देते, आपके 700 आए, 300 हमारा खाना वेस्ट हो गया। वो लोग तो ये बोलेंगे। वो लोग क्या बोलेंगे? 300 खाना वेस्ट हो गया, आपको पे कितना करना है? 1000 का पूरा। 1000 का पूरा। तो विल द होटल रिटर्न एनीथिंग बैक? वापस कुछ भेजेंगे क्या वो लोग? बचा कुचा कुछ? नो सर। इसके लिए मैंने 5 स्टार होटल का एग्जांपल लिया। अगर हम नॉर्मल हमारा एग्जांपल लेते थे तो अपने इसमें शादी के हॉल से फिर खाना बच गया तो घर ले जाते, कि वहां इतने फॉर्मेलिटीज नहीं है। 5 स्टार होटल की फॉर्मेलिटीज बहुत है। यस और नो? यस सर। तो नथिंग विल बी रिटर्न, नथिंग विल बी रिटर्न। नथिंग विल बी रिटर्न्ड। ये उनके पॉलिसी में, कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख के भेज दिया कि भाई जो है, जो भी खाना है वो किचन जो हमारा बैंकेट हॉल है उसके अंदर ही सर्विंग होगा, उसके अलावा कुछ बाहर ले जाने की गुंजाइश नहीं है। इज दिस एग्जाम्पल अंडरस्टूड? सर। ओके, अभी देखो, ये जो अंबानी है ये है मेन। कौन है? अपने एग्जाम्पल पे आते हैं ना, अभी मेन। अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। अंबानी कौन है? मेन। अंबानी है वॉइड मेन। और ये जो ताज है ये एक फंक्शन है ऐड करने का। क्या है ये फंक्शन? ऐड। ओके, हम वॉइड उस फंक्शन के आगे लगाते जो वापस कुछ नहीं करता है, विच रिटर्न्स नथिंग, उसके आगे वॉइड लगाते हैं। वॉइड किस फंक्शन के आगे लगाते हैं? तो कोई रिटर्न नहीं करता। देखो, अंबानी को भी किसको कुछ देना नहीं है, अंबानी को भी आगे किसको जवाब देना नहीं है, तो इसके लिए मेन विल ऑलवेज बी वॉइड। मेन अब, क्योंकि मेन के आगे कोई नहीं है। सबसे हेड कौन है पूरे प्रोग्राम का? अंबानी। जैसे स्टूडेंट हैज टू रिपोर्ट टू हिज टीचर, है ना? टीचर हैज टू रिपोर्ट टू द एचओडी, एचओडी हैज टू रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हैज टू रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट हैज टू रिपोर्ट टू द ओनर। ओनर किसको रिपोर्ट करता है क्या? नहीं सर। उसके ऊपर कोई है क्या हायरार्की में? नो सर। तो मेन वो है, मेन के ऊपर कुछ नहीं है, तो उसको किसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए वॉइड में। समझ में आया? यस सर। तो मेन रिटर्न्स नथिंग। ऐसे ही ताज होटल कुछ रिटर्न करती है क्या? अरे No, 300 sir. का खाना बच गया तो विल इट रिटर्न एनीथिंग बैक? नो सर। नो। तो व्हाई डू यू राइट void बिफोर अ फंक्शन नेम? void indicates वो कि रिटर्न नहीं करता। void means the function does not return a value। तो वो फंक्शन जो कुछ रिटर्न नहीं करता है उसके आगे क्या आता है? वॉइड। void आता है। आया समझ में? void का क्या क्यों आता है कीवर्ड? ओके, अब हम ऐड टू फंक्शन में करेंगे ना, तो दो वेरिएबल्स को लगेंगे ना हमको ऐड करने के लिए। कितने लगेंगे वेरिएबल? दो वेरिएबल। तो वो हम लेंगे ए और बी, इसको हम डाल देंगे बाय के सेक्शन में। किसमें डाल देंगे इसको हम? बाय के सेक्शन। तो लेट्स अज्यूम ए एज योर मटर एंड बी एज योर पनीर। ओके, और ये जो आएगा ना इंटीजर रिजल्ट, ओके, डिशेस किसके लगेंगे? डिशेस, सर्विंग डिशेस किसके लगेंगे? सर्विंग डिशेस। सर्व करते वक्त डिशेस किसके लगेंगे? डिशेस बोलो, यूटेंसिल्स बोलो, किसके लगेंगे? जब खाना सर्व होगा तो किसके डिशेस यूटेंसिल यूज होंगे? अंबानी के क्या ताज के? केटरिंग के।
तो इसके लिए जो रिजल्ट है ना, ये अपना सर्विंग डिशेज है। क्या ये? तो ए और बी क्या है? ए समझ लो कि क्या है, मटर, और बी समझ लो कि क्या है, पनीर, और रिजल्ट समझ लो कि क्या है, सर्विंग, सर्विंग के क्या डिशेज या Dishes. यूटेन। ओके, जस्ट टेक सर्विंग यूटेंसिल, समझ लो, सिंपल ले लो, सर्विंग यूटेंसिल, बर्तन जो है ना खाने खिलाने के बर्तन, वो किसका लगेगा अपने को। ठीक है, अब ये मटर पनीर आ गए, इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे, a is 10 एंड b is 20। तो ये पूरा का पूरा पार्ट चला जाएगा बाय के अंदर, इसमें चला जाएगा, बाय के अंदर, दिस ऑल विल बी कैटेगराइज्ड एज योर बाइंग पार्ट। तो हु इज टेकिंग केयर ऑफ द बाइंग पार्ट? अंबानी Catering. और द केटरर, caterer, केटरर। तो ऐसे अंबानी अपना वॉइड मैन है, और तो फंक्शन कर रहा है ना सब कुछ, yes sir, डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? तो वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना, ये काम किसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेन की का फंक्शन की? फंक्शन की, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, ये सब बाय वाले सेक्शन में आ गया। किसमें आ गया ये सब? बाय सेक्शन, बाय सेक्शन में आ गया, ये मैं बाय पार्ट में आ गया पूरा। तो बाय पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? होटल की। होटल अपना कौन है? तो अपना फंक्शन होटल का रोल प्ले कर रहा है। ओके, कुक बोले तो फॉर्मूला लगा देना। क्या लगा देना? फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है एडिशन का? a plus b, एंड विल बी स्टोर्ड इन, विल बी स्टोर्ड इन व्हाट? result, रिजल्ट। ये कुक हो गया। और सर्व करना बोले तो आउटपुट डिस्प्ले कर देना। तो कौन डिस्प्ले कर रहा है? serve, समझ में आया? तो तीनों काम किसने किया? केटरिंग ने किया, केटरिंग ने किया। तो सारे काम किसने किया? वॉइड ऐड ने किया। add, ये सारे के सारे काम किसने किया? मेन ने सिर्फ क्या किया? मेन ने, वॉइड मेन ने क्या किया? सर कॉल किया, वॉइड मेन ने क्या किया? सिर्फ क्या किया? ऐड को क्या कॉल? सिर्फ कॉल किया। कॉल मतलब सेमीकोलन दे देने का, जिसको बोलते हैं कॉल। तो ये अपना प्रोग्राम हो गया यूजिंग फंक्शन। इसको यहां लिख देते हैं हम। ठीक है, और Yes, sir. वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, नो दिस है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, वो अपना है प्रोटोटाइप। वो क्या है? प्रोटोटाइप, वो ये है कि मैं कुछ आपसे लूंगा नहीं रॉ मटेरियल, और बच गया तो वापस दूंगा नहीं आपको। समझ में आया? ओके सर, तो ये ऐड का ब्रैकेट खाली है ना, यस सर, यानी आई विल नॉट टेक एनी रॉ मटेरियल। ठीक है? नहीं, मटेरियल, अगर वो बोले हमारे पास चावल अच्छे हैं घर में, आप हमारे चावल यूज करके बिरयानी बनाओ, तो बोलेगा नहीं, हम चावल हमारे खुद के यूज करेंगे, हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। तो ये ब्रैकेट एम्प्टी मतलब क्या? ये एम्प्टी ब्रैकेट मतलब क्या इंडिकेट करता है? दिस एम्प्टी ब्रैकेट इंडिकेट्स व्हाट? नॉन पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड। दिस एम्प्टी ब्रैकेट मींस हम कुछ लेंगे नहीं आपसे, जो भी है हम खुद अपने होटल का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर, और वॉइड मतलब क्या? कोई रिटर्न नहीं कर, रिटर्न नहीं, हम रिटर्न भी नहीं करेंगे। तो ये पूरा का पूरा अग्रीमेंट साइन हो गया उनका। ये अग्रीमेंट को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। क्या बोलते हैं? फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब ये लिख देने का, सबसे ऊपर फंक्शन के ऊपर लिख देने का। समझ में आ रहा है? यस सर, और ये सेमीकोलन, यहाँ सेमीकोलन भी दे देने प्रोटोटाइप के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा फंक्शन बन गया। यस, नो, मे बी, हु हैज अंडरस्टूड दिस? टेल मी। तो ये बाय हो गया, सर समझ में आया,
ये कुक हो गया, a bit darker. When I make it darker, a lot of colors happen. So और ये अपना सर्व हो, ये तीन चीजें होती है इसके, बाय, कुक और सर्व. एंड द प्रोटोटाइप इज द अग्रीमेंट. प्रोटोटाइप इज द अग्रीमेंट कि भाई हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, बच गया तो वापस कुछ देंगे नहीं, आपको सिर्फ पेमेंट करना है और कुछ नहीं. कॉल करना है, पेमेंट करना है, क्या करना है आपको? सिर्फ कॉल करना है, पेमेंट करना है. Who has understood this example? Tell me. And ये उसका फंक्शन आ गया पूरा. सर मुझे आया. ये हो गया फर्स्ट सिनारियो. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सिनारियो. ये जब जो सुपर रिच लोग करते हैं उनके वली में रिसेप्शन, ये उस स्टाइल का हो गया. ओके, लेट्स गो टू कॉमन मैन ऑल्सो नाउ. लेट्स टेक सिनारियो 2. दिस वाज सिनारियो 1. दिस वाज व्हिच सिनारियो? सिनारियो 1. सिनारियो 1 पहला सीन था, ये एक ऑप्शन था. ओके, लेट्स टेक सेकंड सिनारियो. जैसे एक मिडिल क्लास बंदे का वलीमा होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी सिनारियो 2 में. तो सिनारियो 2 में ओके, लेट्स डिस्कस. ओके, सिनारियो 2 में करते हैं हम नॉर्मल जो दावत करते हैं ना हम घर में. हम जो ईद का दिन है और अपने को वी आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट एट होम, कुछ रिलेटिव्स घर पे आने वाले हैं और ईद का दिन है, तो सारे लेडीज तो बिजी रहेंगे अपने, है ना, मेकअप में, जो भी है उनके सेलिब्रेशंस के अंदर. सो इट वुड नॉट लुक गुड कि उनको आप बोले आप लोग किचन में जाओ आज के दिन. तो हम लोग क्या करते हैं, केटरर को ऑर्डर दे देते हैं. यस और नो? यस सर. तो अभी अंबानी की जगह पे आ गए थोड़ा सा लेसर क्लास, तो लेट्स से कॉमन मैन आ गया. कौन आ गया अभी? कॉमन मैन. कॉमन मैन, और कॉमन मैन का केटरर आ गया. ठीक है, अभी ताज नहीं है और अंबानी नहीं है, अभी कौन है? कॉमन मैन और केटरर. तो कॉमन मैन किसकी भूमिका प्ले करेगा? वाइट. और केटरर फंक्शन की भूमिका प्ले करेगा, ऐड. ठीक है, अभी हमने केटरर को फोन करके बोल दिया कि सर मटर पनीर बनाना है आपको. अज्यूमिंग मैं सेम डिश ले रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो डिश के अंदर. तो हमने फोन करके क्या बोल दिया उसको, किसका ऑर्डर दे दिया हमने उसको? 2 kg का, किसका? मटर पनीर. 2 kg का मटर पनीर का ऑर्डर दे दिया. उसने बोला कि सर 1200 रुपये लगेंगे. बोला ठीक है, 1200 रुपये दे देंगे आपको. ओके, नाउ हु विल बाय द मटर, हु विल बाय द पनीर? Caterer will buy the mutton and paneer. हु विल कुक द मटर पनीर? Caterer. एंड हु विल सर्व द मटर पनीर? नाउ क्या होता अभी नॉर्मल, केटर क्या करता? Common man. केटर क्या करता? Caterer बना के दे देता common man. यस, ही रिटर्न्स, ही Returns. he returns whatever he has cooked at his site. जो भी उसने अपने शॉप पे कारखाने में कुक किया है वो क्या करता, लाके किसको देता? Common man को. कॉमन मैन को लाके देता. तो सर्विंग का होंगे अभी फिर? Serving common man करेगा. सर्वन. तो कॉमन मैन के भी 2 रोल हो गए. एक रोल क्या हो गया? Call. और एक रोल क्या हो गया? सर्व. फर्स्ट सिनारियो में क्या था? 1:3 था. क्या था फर्स्ट सिनारियो में? 1:3. फर्स्ट सिनारियो में अंबानी का काम क्या था? सिर्फ Call करना. कॉल करना. और व्हाट वाज द वर्क ऑफ ताज? Buy, cook and serve. तो what was the proportion of work distribution? 1:3. तो सिनारियो 1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? 1:3. What is the distribution work of scenario 2? 2:2. 2:2. 2 काम तेरे 2 काम मेरे, है क्या नहीं? ओके, अभी जो वो कुक करेगा तो केटरर किसके वेसल में कुक करेगा? खुद के वेसल में. केटरर का वेसल अलग ही दिखता है, उसपे वो उनके, अगर समझो कोई न्यू पूना केटरर्स है, न्यू पूना केटरर्स, तो वो कोई भी इंक पेंट से उसके हर वेसल पर ये लिख के होगा, है ना? Yes sir. उसके वेसल अलग ही दिखते हैं. उसके वेसल को वो पेंट से, अपन तो उससे लिखते हैं. अगर हम कोई वेसल खरीदते हैं ना एल्यूमिनियम का, तो उनके पास वो होता है पेन, एक पेन, मोटर पेन,
वो पेन से अपना नाम इंक्रेव करता है। यस सर। अपन अगर घर के लिए कोई वेसल खरीदते हैं ना, तो घर के वेसल के ऊपर पेन, एक मोटर आता है, वो छोटा सा पेन, उसके अंदर छोटी मोटर फिट रहती है, तो उससे वो लिखता है अपने अपने वेसल के ऊपर। पर केटरर वालों चूंकि उनका डेली का काम है और डेली उनके बर्तन अलग अलग घरों में जाते हैं, तो वो बारीक रहता है ना बहुत, पेन से लिखा हुआ, वो कौन पढ़ेगा? तो वो क्या करते हैं, बड़ा एक उसके साइड में एक बड़ा सा पेंट मार देते हैं, उस पेंट पे उनका दे राइट दिया इनिशियल। तो व्हाट विल न्यू पुना केटरर्स राइट? NPC। तो अगर आपने वो तो अगर आपने किचन में वो भगोना रखा हुआ है तो साफ नजर आएगा भाई ये केटरर वालों का है, साइड में रखो, है ना? यस सर। यस। तो वेसल किसका यूज होगा इधर? केटर। ओके, तो ये अपना वेसल उसका होगा, समझना उसको, तो उसका ये वेसल होगा। ओके, अभी ऑर्डर कितने किलो का आया है? ओके जी। तो केटरर के पास हर साइज के वेसल होते हैं, क्योंकि तो उसका प्रोफेशन है ना। उसके पास 1 kg का ऑर्डर भी आता है कभी कभी। जो छोटे फैमिलीज है, या 4 दोस्त जमा हो गए, समझो अगले हफ्ते इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल है, वर्ल्ड कप मैच है, 4 दोस्त जमा हो गए, चलो यार कुछ ऑर्डर करते हैं केटरर से, तो उन्होंने 1 kg ऑर्डर कर दिया। कोई लोग कितना ऑर्डर करेंगे? 2 kg, कोई लोग तो वेसल, तो केटरर के पास अलग अलग साइज के वेसल होंगे ना, तो अगर 1 kg का ऑर्डर आया तो वो इसको निकालेगा, और 2 kg का आया तो इसमें कुक करेगा, और 4 kg का आया तो इसमें कुक करेगा, है क्या नहीं? यस। तो अभी जो है ना केटरर कौन सा वेसल निकालेगा? तो इफ आई कलर कोड द वेसल्स, येलो वाला, पर्पल वाला, क्या ऑरेंज वाला, कौन सा निकालेगा? पर्पल वाला। क्योंकि ऑर्डर कितने किलो का आया है, ओके जी। तो उसने अपना पर्पल किलो का वेसल साइड में निकाल लिया। ये वो केटरर का 2 किलो का वेसल है क्या नहीं? यस सर। अब उसने मटर पनीर किसमें कुक किया? वेसल में। वेसल में। लेट से तो ये उसका मटर पनीर है, ये मटर पनीर हो गया। ओके, अभी क्या करेगा वो? अभी वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट में डालेगा, ट्रांसपोर्ट में डालेगा, क्या करेगा? यहाँ भेज देगा कॉमन मैन के घर पे, है क्या नहीं? तो केटरर का अगर कैंप में है और कॉमन मैन का घर जो है वो तुम्हारा हड़पसर में है, तो क्या करेगा वो? ट्रांसपोर्ट कर देगा ना। यस सर। ओके, अभी है सीजन का टाइम, क्या है? सीजन का टाइम। ईद टाइम है ना, ईद टाइम है, दिवाली टाइम है, सीजन का टाइम है। तो केटरर को ऑर्डर बैक टू बैक है। ऑर्डर क्या है? बैक टू बैक। अगर वो आपको आपका भगोना दे देगा तो आप तो रिटर्न करोगे 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। यस सर। बट उसको ऑर्डर्स बैक टू बैक है। समझो अगर कोई वापस 2 किलो का ऑर्डर आ गया तो क्या करेगा वो? तो क्या कॉमन मैन को देगा और रिक्वेस्ट करेगा कि वेसल वापस दे दो। तो वो जब निकलेगा ना अपने साइट से, तो फोन कर देगा, भाई 15 मिनट में आदमी पहुंच जाएगा आपके दरवाजे पे, आप लोग क्या करो, आपका भगोना रेडी रखो, आप हमारा आदमी आके आपका खाना आपके भगोने में एम्प्टी कर देगा और हमारा भगोना वापस लेके आ जाएगा। फिर भले आप पैसा बाद में दो, 2 दिन के बाद, पर भगोना हमको इमीडिएट चाहिए। ये सुनो। यस सर। यस सर। तो हम हमारे घर पे फिर कितने केजी का वैसे रेडी रखेंगे डोर स्टेप के ऊपर, ये बोलो? 2 kg का। ये अपने पास भी होते ना अलग अलग साइज के वेसल। यस सर। तो हम अपने डोर स्टेप पे कितने किलो का वेसल रेडी रखेंगे? kg। कितने केजी का? kg। 2 kg का। और फिर केटरर आएगा अपने डोर पे उसका वेसल लेके, जो खाना है वो अपने भगोने में एम्प्टी कर देगा और खुद का वेसल वापस लेके चला जाएगा। यस और नो? सर। तो ये समझ में आ रहा है क्या? पर्पल और ये ब्लू वाले उसके अंदर। यस सर। तो पर्पल वेसल किसका है?
और ब्लू वेसल किसका है? कॉमन मैन। ये समझ में आया? और दोनों भी साइज सेम है, दोनों भी का साइज सेम है। द साइज ऑफ ब्लू वेसल इज सेम एज साइज ऑफ पर्पल वेसल। अगर हम देते 4 किलो का ऑर्डर तो क्या करते हम? 4 किलो का वेसल तैयार रखते हैं। और केटर कितने किलो में कुक करता? 4 किलो। अगर हम देते 10 किलो का ऑर्डर तो 10 किलो। तो हमारे डोर शेयर पे भी 10 किलो का 10। वेसल। और अभी सर्विंग कौन से वेसल से होंगी? सर्विंग ब्लू वेसल से। सर्विंग होगी ब्लू वेसल से। यू विल सर्व फ्रॉम दिस वेसल। फिर हमारे घर पे आ गया ना, हम इससे सर्व करेंगे अपने, फिर हम अपने पेज से सर्व करेंगे आराम से। even if it takes 2 days to empty it, we don't mind। घर का अपने घर का ही है, तो अपन केटर को नहीं रख रहे, अटका के रख रहे नहीं। समझ में आया एग्जांपल ये? यस सर। ओके, अब इसको अपन प्रोग्रामिंग में डालते हैं। तो हु विल बाय, तो व्हाट वाज द बाइंग वाला काम? व्हाट वाज द बाइंग वाला काम? तो ये अभी कोडिंग करते हैं इसके ऊपर। तो वॉइड मेन आ गया। वॉइड मेन ने क्या किया? सिर्फ समझो अभी। वॉइड मेन ने क्या किया? पहले कॉल कर दिया। क्या कॉल कर दिया उसने? ऐड। सेमीकोलन मतलब कॉल हो गया, ठीक है। फिर आप जैसे फंक्शन कॉल हुआ तो हम चले गए फंक्शन के पास। तो फंक्शन क्या था? अब इसमें देखो डिटेल्स, देखो डिटेल्स नहीं, अभी वॉइड नहीं आएगा। हाँ, इसके लिए मैंने स्पेस छोड़ा है। डिटेल ना, सीधा डिटेल्स नाउ। तो हु विल बाय केटरर, एंड ही विल यूज हिज वेसल। तो क्या था ये? तो रिजल्ट केटरर का वेसल है ना। रिजल्ट क्या है? केटर का वेसल है ना। फर्स्ट एग्जांपल में भी रिजल्ट क्या था? और ए और बी क्या था? इज मटर एंड बी इज पनीर। ओके, ये आ गया। तो ये केटर ने अपना वेसल भी ले लिया। ओके, अभी वो उसके अंदर डालेगा वैल्यूज जो भी, एज 10। अब वो खुद डाले या यूजर से ले, ठीक है। या प्रिंटफ स्कैनफ से भी ले सकते हैं, सेम है ये। आपको चाहे तो प्रिंटफ स्कैनफ से आप लो, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, या खुद दे दो, तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो या आप खुद से लो या यूजर से लो, कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओके, ये बाइंग वाला पार्ट हो गया। यस और नो? इसको अपन क्या बोलेंगे? सिर्फ बाय। ना हु विल कुक? केटर। तो कुक क्या आ गया? ए प्लस बी फॉर्मूला लग गया ना। नाउ अभी हु विल सर्व? कॉमन मैन। तो ही विल रिटर्न व्हाट ही हैज कुक्ड। ही विल रिटर्न व्हाट ही हैज, तो व्हाट ही हैज कुक्ड व्हाट इन द वेसल, राइट? व्हाट विल ही रिटर्न? रिटर्न क्या होगा? पूरा वेसल होगा ना रिटर्न। यस सर। तो रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट किस टाइप का है? रिजल्ट किस टाइप का है? इंटीजर। तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो इसके आगे इंटीजर आएगा। क्या आएगा? समझ में आया? यस सर। दिस फंक्शन इज रिटर्निंग अ इंटीजर। तो इसके नाम के आगे क्या आएगा? रिटर्न टाइप। इंटीजर। तो इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है ना। यस सर। ओके, अब फिर हम हमारे डोर पे क्या रेडी रखेंगे? ब्लू वेसल। कितने साइज का? 2 kg। तो ये अपना इंटीजर आंसर हो गया। तो अपना आंसर भी किस टाइप का है? आंसर भी किस साइज का है? इंटीजर। क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है? रिजल्ट। वो किस टाइप का है? इंटीजर। और फिर वो जो आया है वो किसके अंदर आएगा? फिर इंटीजर में आएगा। आंसर में आएगा। ऐसा। तो ये ऐड जो रिटर्न कर रहा है ना, तो हम हमारा भगोना रेडी रखेंगे डोर के ऊपर, सेम साइज का। यस सर। और वहां से जो भी आएगा वो किस में जाएगा? हमारे भगोने में, आंसर में, है क्या नहीं? आंसर में। यस सर। और हम सर्व किससे करेंगे फिर? आंसर से।
तो सर्व डिस्प्ले कर देंगे आंसर। सर्विंग मतलब हमारा काम था ना सर्व करना। यस सर। तो ये कॉल किया उसने और ये उसने क्या किया, कॉमन मैन ने सर्व। तो 2-2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। क्या होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? 2:2। किसको समझ में आया एग्जांपल अभी? सर एक सिर्फ क्वेश्चन था, जब Yes. हम रिटर्न करते तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आंसर में चले जाती है। हाँ बस क्या बस, होता है सर? यस यस, व्हेन यू रिटर्न तो यू हैव टू से कि व्हाट आर यू रिटर्निंग? रिजल्ट रिजल्ट। रिजल्ट किस टाइप का है? इंटीजर का। इंटीजर टाइप का, तो वह लिखना पड़ता फंक्शन के नाम के आगे। और फिर जहां से हमने कॉल किया है ना, उसके LHS पे उस टाइप का वेरिएबल चाहिए। उसके क्या चाहिए? उस टाइप का वेरिएबल चाहिए। LHS पे। तो कॉल कहां से हुआ है वो? वॉइड मेन से। इस लाइन पे कॉल हुआ ना, इस लाइन पे। यस सर। तो इसके LHS पे क्या चाहिए मुझे? इन आंसर। उस टाइप का वेरिएबल जो वो रिटर्न कर रहा है। तो क्या रिटर्न कर रहा है ये? रिजल्ट कर रहा है। रिजल्ट किस टाइप का है? इंटीजर। तो जब मैंने कॉल किया ना, तो उसके LHS से मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। समझ में आया? यस सर, समझ गया। I'll send a is scenario 2 understood? यस सर। Okay. Now let's twist it and take one more scenario, scenario 3. ये फंक्शंस के सारे वैरायटीज चेक कर रहे हैं अपन। सिनारियो 3 ले लेते हैं अभी। सिनारियो 3 में क्या होता है, फर्स्ट कर लो कि वो केटरर का टेस्ट बहुत अच्छा है, बट द रॉ मटेरियल ही यूजेस इज अटरली होपलेस। यू नो, A ग्रेड का स्टफ आता है, देन B ग्रेड का स्टफ आता है, देन C ग्रेड का। अगर A ग्रेड का आप पनीर लेने जाएंगे तो लास्ट टाइम आई हैड गॉन वाज 200 ग्राम्स का 90 रुपीज फॉर 200 ग्राम्स। कितना था? 90 रुपीज फॉर 200 ग्राम्स। तो कितना हो गया ये? 450 रुपीज के जी, है ना? यस सर। थोड़ा उससे हल्का लेंगे तो 70 रुपीज दे देगा आपको। तो कितना हो गया 70 रुपीज से? 280 रुपीज नहीं, 350। कितना हो गया? 350। 350। और भी हल्का लेंगे तो आपको 280 से भी दे देगा, 50 रुपीज से भी दे देगा। कितना हो गया? 250। 250। तो अगर मैं केटरर हूं और मुझे 2 किलो का ऑर्डर आता है, ठीक है, एंड आई चार्ज हिम 1200 रुपीज फॉर 2 kg। कितना? 1200 रुपीज फॉर 2 kg। एंड इफ आई यूज टॉप क्वालिटी ऑफ मटर, पनीर मटर, तो कितना आ रहा मुझे? व्हाट इज माय रॉ मटेरियल कॉस्ट? कितना आ रहा मेरा? 900। हाँ 900। और मेरा प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? हाँ, तो एंड ये मेरा हो गया 300 इसका। का प्रॉफिट। और मेरा मसाला का कितना कॉस्ट हो गया फिर? बाकी अदर कॉस्ट कितने होगा? अदर कॉस्ट 900 टोटल कॉस्ट है ना? नहीं, टोटल कॉस्ट ऑफ द मटर ओनली। ये मेरा 1200 मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, समझो ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1200 रुपये। मैं इसको कस्टमर को देता हूँ 1800 रुपये से। नल आई चार्ज 900 रुपीज पर kg, लेट्स से, फॉर मटर पनीर। तो 2 किलो कितना हो गया? ओके, लेट्स नॉट गो इनटू दिस टेक्निकलिटीज। तो अभी अगर मैं टॉप क्वालिटी का मटर यूज करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा मेरे पॉकेट से? 250 एक kg। 2 किलो का ऑर्डर है ना? 2 किलो, हाँ। तो मेरा फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है? लेट्स जस्ट टेक सिंपल कैलकुलेशन, लेट्स नॉट गो इनटू अदर डिटेल्स। व्हाट इज माय प्रॉफिट नाउ? 300 हो रहा है। 300 होगा। ओके, इफ आई यूज बी क्वालिटी का, देन ये ए क्वालिटी का स्टफ। इफ आई यूज बी क्वालिटी का, देन बी क्वालिटी का 2 किलो कितने का आएगा? 700 का है। नहीं, फिर मेरा प्रॉफिट कितना होगा उसका? 500 होगा। 500। प्रॉफिट मेरा होगा 500 रुपये। एंड इफ आई यूज सी क्वालिटी का, देन कितना आएगा मेरा? हाँ, 700 का प्रॉफिट होगा। तो
तो ये लोग की नीयत क्या रहती है फिर क्या यूज करने की? इनको खुद को तो खाना नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं जहां पर इनका कॉस्ट बचे, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो, तो ये लोग वो स्टफ यूज करते हैं, है ना? तो ही विल ट्राई टू सर्व मी व्हाट, सी कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल, सी कैटेगरी ऑफ पनीर एकदम बासी पुराना, है कि नहीं? यस सर। पर टेस्ट अच्छा है केटरर का, ही इसका जो टेस्ट है वो अच्छा है, बट इसका रॉ मटेरियल ही यूजेस, मटर पनीर जो यूज किया उसने बहुत ही थकेला यूज किया। तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अपन? have you ever given an order of biryani wherein you say कि we will provide you the mutton? अपने घर में अकीका हुआ या कुछ हुआ और अपने पास गोश्त काफी है, तो क्या बोलते केटर को अपन? हम गोश्त देंगे, आप बना के बिरयानी वगैरह है ना? तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, भाई तू छोड़ दे मटर पनीर, हम तेरे को लाके देंगे, तू मत बाय करना, और हम जो लाके तुझे दे तू उसका कुक करके हमको दे दे, तेरा जो भी ऊपर का है वो चार्ज ले ले, है ना? तो अगर वो 300 रुपये प्रॉफिट अर्न करता है नॉर्मली, तो क्या बोलेंगे, हम तुझे लाके दे देंगे, तू तेरा 300 रुपये ऊपर का ले ले एक्स्ट्रा, है ना? यस सर। तो अभी हु विल बाय, अभी वापस क्या आ गया, कॉमन मैन और केटरर। अभी बाय कौन करेगा? कॉमन मैन करेगा। यस, अब बाय भी इसके जिम्मे आ गया। अभी कुक कौन करेगा? वो केटर करेगा। ओके, पहले कॉल भी कौन करेगा? कॉल कॉमन मैन। पहले ये बाय करके कॉल करेगा ना, ये बाय करके कॉल करेगा, भाई मैंने खरीद लिया, अब मैं बंदा भेज रहा हूँ तेरे पास। अभी सर्व कौन करेगा? अभी रेशियो क्या हो गया? 3:1। तो अभी हम बाय करेंगे, हम बाय करके उसको भेजेंगे और वो हमारा भेजा हुआ से कुक करके हमको रिटर्न करेगा, समझा? यस सर। तो वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो वॉइड मेन, ठीक है। अभी इंटीजर ए और बी कौन लेगा? कॉमन मैन, ठीक है। और ये कॉमन मैन का भगोना भी आ गया। आंसर क्या है? वेसल। कॉमन मैन का वेसल है ना? यस सर। कॉमन मैन का वेसल है ना आंसर तो। और ए और बी क्या, अभी किसने मटर पनीर बाय किया? अभी किसने? अब जब ये कॉल करेगा तो किसको कॉल करेगा? ऐड को, है ना? तो कॉल करते वक्त ये ए और बी पास कर देगा। क्या कर देगा? ए और बी पास करेगा। अब तक हम कॉल करते वक्त सब खाली छोड़ रहे थे, है ना? यस सर। यहां भी कॉल किया तो ब्लैंक, तो नॉन पैरामीटराइज कॉलिंग। और यहां भी कॉल किया तो खाली, नॉन पैरामीटराइज कॉलिंग। यस सर। है ना? पर अभी जब कॉल करेंगे तो क्या करेंगे उसको हम? ए और बी पास कर देंगे, ठीक है। तो वो ए और बी जाएंगे ऐड के अंदर। ए किस टाइप का है? इंटीजर। तो वो उसको लेगा इंटीजर ए के अंदर। यहाँ पर दोनों साथ में लिखने का नहीं है, अलग अलग लिखने का है। बी किस टाइप का है? इंटीजर। तो वो इंटीजर बी। अब ये इसके अंदर आ गए, ए और बी के अंदर जो हमने भेजा है। यस सर। ये डायरेक्टली प्रोसेसर लेगा अपना, क्या लेगा डायरेक्टली? और डायरेक्टली कुक कर देगा उसको। कभी ये नहीं, ये बाय नहीं करेगा ना। यस सर। और क्या कर देगा उसको? रिजल्ट किस टाइप का है? इंटीजर। तो उसके आगे क्या आएगा? समझ रहे? इंटीजर आएगा। तो यहाँ पर वो किस पे आएगा? आंसर में आएगा। और हम किससे सर्व करेंगे फिर? आंसर से। समझ में आया? यस सर। नाउ व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? नाउ व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? ये कॉपी करके मेन के ऊपर पेस्ट कर देंगे, सेमीकोलन दे देंगे। तो ये सिग्नेचर बोले तो अग्रीमेंट है
कि भाई आप मेरे को मटर और पनीर भेजेंगे, मैं आपको पका के भेजूंगा। सेकंड सिनारियो में यस सर। सेकंड सिनारियो में क्या था सिग्नेचर? सेकंड सिनारियो में ऐड कि आप मुझे कुछ नहीं भेजेंगे, मैं आपको पका के दे दूंगा। भेजूंगा। और फर्स्ट सिनारियो में क्या था? फर्स्ट सिनारियो में वही कुक करेगा। ना आप मुझे कुछ भेजेंगे ना मैं कुछ भेजूंगा, जो करना है आपको मेरे आगे आगे खाना है। समझा? यस सर। Now let's program it using the first scenario. Now let's code this now. आउटपुट तीनों का सेम आएगा, आउटपुट तीनों तरीके का सेम आएगा, सिर्फ टेक्निक बदल रही है। देखो ये तो दिस इज विच सिनारियो? ओके नाउ लेट्स टेक इट। तो ये void main आ गया। क्या कर रहा है void main? किसको कॉल कर रहा है? तो स्क्रीन फ्रीज हो गई। सॉरी, void main किसको कॉल कर रहा है भाई? ऐड This is I'm doing scenario 1. I'm doing by which scenario this is? अंबानी वाला scenario 1. 1 अंबानी एंड ताज। तो ऐड कॉल किया उसने, ऐड में गया, किसने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए? वाइड ऐड ने ए और बी। उसने अपना वेसल भी ले लिया, ओके उसने वैल्यू यूजर से ले लिया, ठीक है। तो एंटर मटर, एंटर पनीर, ठीक है। यस सर। तो आप लोग को मालूम है क्या एंटर करना है? एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2। तो मटर किस में आया? ए में। ये किस में आया? बी में। और क्या किया आपने फिर? ए प्लस बी। किस में डाला उसको? और वहां के वाइट डिस्प्ले कर दिया। समझ रहा? यस सर। और इसका फर्स्ट लाइन कॉपी किया और कहाँ डाल दिया? मेन के ऊपर। मेन के ऊपर। ये अपना अग्रीमेंट है कि ना आप मुझे कुछ देंगे ना मैं आपको कुछ दूंगा। सही है? यस सर। अब रन करो उसको। ये क्या बोल रहा है? नॉनसेंस। सर फ्लोट लिया आपने कुछ भी चाहिए। स्कैन है फ्लोट लिया। ओके सॉरी। तो ये 4 किलो के भगोने पे लिया था अपन ने, कोई इशू नहीं। आप 2 किलो को 3-4 किलो पे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। एंटर पनीर 10, एंटर दिस 60 आ गया, सर। ठीक है। ये सिनारियो 1 से हो गया। अब इसी को मॉडिफाई करते हैं सिनारियो 2 में, ठीक है। तो इसने रिजल्ट लिया, विल ही डिस्प्ले सिनारियो 2? वाइड मेन करेगा डिस्प्ले। हाँ, क्या था? कॉमन मैन एंड केटरर। कॉमन मैन एंड ऑनेस्ट केटरर। क्या था? कॉमन मैन एंड ऑनेस्ट केटरर, जो ऑनेस्ट है, जो अच्छा माल लाता है। तो रिटर्न क्या कर रहा है ये? रिटर्न द व्हाट? रिजल्ट किस टाइप का है? यहाँ पर क्या आएगा? हम अपना वेरिएबल भी लेंगे, अपना भगना भी लेंगे। और जब कॉल करेंगे तो LHS में वो आना चाहिए उस टाइप का वेरिएबल। ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? ऐड फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? तो जब भी उसको कॉल करेंगे उस टाइप का वेरिएबल चाहिए LHS में। समझ में आ रहा है? यस सर। और अभी किससे सर्व करेंगे अपन? आंसर। बस आया समझ में? यस सर। अभी देखो उसको रन करेंगे, सेम वही काम है, कुछ नया नहीं है। अभी क्या हो गया? ओके, ये वॉइड था ना, दिख रहा है क्या? ये सिग्नेचर बदला कि नहीं? सिग्नेचर इंटीजर ऐड है। हाँ, तो ये कॉपी करके पेस्ट करने का, ये ध्यान देने का। इसके लिए एरर दे रहा था वो। आ गया? मटर 50 रुपए का
पनीर 70 रुपए का, कितना आ गया? 120। सही है, समझ रहे हैं? यस सर। ओके, अभी सिनारियो 3 क्या था? कॉमन मैन एंड डिसऑनेस्ट केटरर, जो ऑनेस्ट केटरर नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? डिसऑनेस्ट वर्ड है क्या? अभी क्या करेगा, तो जिसको ट्रस्ट नहीं है तो क्या करेगा, ये सारा बाइंग का पार्ट खुद पे ले लेगा, है ना? तो भगोना भी खुद का रहेगा इसका, और पनीर और मटर भी यही लेगा, ठीक है नहीं? यस सर। तो फिर हम यहाँ पर ये ले लेंगे, ये सिंपल वाला पार्ट, ठीक है? ऐसे निकाल देंगे उसको और यहाँ डाल देंगे। तो अभी कौन बाय कर रहा है मटर पनीर? इसको। और जब बाय कर लिया तो उसको पास कर देगा आर्ग्यूमेंट, है ना? यस सर। तो अभी इसके इसमें जाएगा वो। देखो यहाँ देखो, फंक्शन के अंदर जब लिखते हैं ना, फंक्शन के अंदर, तो यू कैन राइट ऑन सिंगल लाइन, यस और नो, ये अलाउड रहेगा। बट जब इसके अंदर लिखते हैं ना, फंक्शन के अंदर, तब सिंगल नहीं लिखने का, अलग अलग लिखने का, समझा? तो इसको ए और बी आ गए, क्या कर दिया इसने? रिजल्ट ले लिया, कुक करके रिटर्न कर दिया, कुछ काम ज्यादा काम नहीं है इसका, है ना? अभी यस सर। वेरिएबल आ गया, डेटा आ गया, रिटर्न किया उसने। अभी ये सिग्नेचर चेंज हो गया ना, यहाँ पर बी आएगा। यस सर। अभी ये कॉपी करो और इसको डालो मेन क्यू। तो ये अपना अग्रीमेंट है कि आप मुझे मटर पनीर पास करेंगे, मैं कुक करके रिटर्न करूंगा आपको। ये हो गया, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम है। रन करो इसको, आ गया 50 50, आ गया 100। यस सर। तो ये 3 सिनारियोज आपके अच्छे से होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द same. Okay, let's take the same example using area of a circle. तो let's take scenario 1, area of circle का scenario 1 लेते हैं, ठीक है? तो जिसमें रेडियस लेना है, रेडियस को ये, तो what will the function do? फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ we'll just call area circle, ठीक है भाई? सारा काम किसका रहेगा? फंक्शन का, ठीक है? अब रिजल्ट किस टाइप का होगा? रिजल्ट फ्लोट ना? ओके, रेडियस किस टाइप का होगा? एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या कोड, क्या एरिया ऑफ सर्कल के लिए? तो पहले रेडियस एक्सेप्ट करो यूजर से। तो मैंने रेडियस ले लिया, बोले ओके लेट्स टेक इट आर। आर मैंने क्या ले लिया? आर इक्वल्स टू 5 ले लिया। अब क्या आएगा? रिजल्ट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, है क्या नहीं? इनटू आर। एंड क्या करेंगे? प्रिंट एफ परसेंटेज, और फर्स्ट लाइन क्या है? यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, सेमीकोलन आएगा प्रोटोटाइप के ऊपर। है ना? अब इसको रन करेंगे, आ गया? यस सर। सिनारियो 1। सिनारियो 2 से क्या होता है? तू डिस्प्ले मत कर, तो क्या कर दे? क्या कर दे तू? सिर्फ ऐड रिटर्न कर दे, क्या कर दे? रिटर्न। ओके, रिजल्ट किस टाइप का है अभी? फ्लोट। तो क्या आएगा इधर? फ्लोट आएगा। और हम ऊपर क्या लेंगे? फ्लोट आंसर। और आंसर इसमें डालेंगे।
और कहाँ से सर्व किससे करेंगे? रिजल्ट से। आंसर से। हाँ, रिजल्ट से रिटर्न होगा आंसर से। ठीक है, अभी इसको रन करेंगे तो सेम वही कोड है। ओके, वॉइड अपन ने चेंज नहीं किया। क्या चेंज नहीं किया अपन ने? वॉइड। तो अभी टेस्ट चेंज, राइट? प्रोटोटाइप हैज चेंज्ड। यस सर। तो नाउ व्हेन आई रन दिस अगेन, वो आएगा, आंसर आएगा 78.5 आ गया। यस सर। ओके, थर्ड सिनेरियो, रेडियस अपन ऊपर लेंगे, ठीक है, r इक्वल्स टू 5 कर देंगे। तो और अभी जब कॉल करेंगे तो क्या पास करेंगे एज आर्ग्यूमेंट? रेडियस। तो वो r अपने r में ले लेगा, ठीक है, यहाँ का r निकल जाएगा। क्या करेगा फिर? अभी वो इससे रिजल्ट करेगा, रिटर्न कर देगा, है ना? यस सर। वो किस पे जाएगा? आंसर पे, वहां से डिस्प्ले हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा। प्रोटोटाइप। तो मतलब ये है कि हम इंटीजर पास कर रहे हैं और फ्लोट रिटर्न कर रहे हैं, है ना? यस सर। बस वही काम है। रन हो गया, आ गया आंसर। समझा? यस सर। यस सर। So this is functions.